दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से हंगामा हो गया है। टॉलस्टॉय मार्ग पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें पथराव के चलते कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़े और मीडिया की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। पेपर लीक पर मचे घमासान के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें जेपी नड्डा ने छात्रों के आंदोलन पर राजनीति करने के लिए विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी नीट के मुद्दे पर केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जबकि गैर बीजेपी शासित राज्यों में पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में जितनी चाहे लंबी चर्चा कराने और स्थायी समाधान खोजने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। पहली, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरी मांग, छात्रों से बर्बरता करने वाले पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। तीसरा, छात्रों से प्रधानमंत्री माफी मांगे। राहुल ने कहा कि अपने हक की आवाज उठा रहे छात्रों को इस तरह पीटना सरासर अन्याय है। धर्मेंद्र प्रधान को सबसे नाकाबिल मंत्री बताते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को चौपट कर दिया। 10 साल में 152 पेपर लीक हुए, लेकिन किसी को सजा नहीं मिली। राहुल और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उबाल है। नागपुर, सूरत, अहमदाबाद समेत देश के कई शहरों में कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। नागपुर में लोक भवन के सामने लगे बैरिकेड्स पर चढ़ रहे लगभग 50 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। सूरत, अहमदाबाद में कार्यकर्ता सड़क पर प्रोटेस्ट करते दिखे। जयपुर में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई। पुलिस प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। काफी देर से प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे हैं। कांग्रेस के काउंटर में बीजेपी भी सड़क पर उतरी है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल के प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई शहरों में कांग्रेस दफ्तरों का घेराव किया। पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के पास पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनकी भिड़ंत हो गई। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी हुई। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर बीजू जनता दल ने भुवनेश्वर में प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। विरोध कर रहे नेताओं ने आरोप लगाया कि पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर मचे बवाल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि दलितों के बाद अब विपक्षी छात्रों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। गोरखपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि यह बवाल प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा में सेंध लगाने का बेशर्म प्रयास है। विपक्ष झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहा है, जबकि बीजेपी हमेशा सच और जनता के भरोसे के साथ खड़ी है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और पुलिस को नोटिस दिया है। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के मामले में सुनवाई करते हुए जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं था, भीड़ में मौजूद लोगों ने हिंसा की। दिल्ली प्रदर्शन को लेकर यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, आईजी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस कंट्रोल रूम से पूरे प्रदेश में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर नजर बनाए हुए हैं। जिलों से फीडबैक लिया जा रहा है, अफसरों को निर्देश दिया जा रहा है। वरिष्ठ अफसरों ने पुलिस को यह भी कहा है कि किसी भी परिस्थिति में कार्रवाई सुनिश्चित करें। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर के दफ्तर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। आईटी की टीम पार्टी दफ्तर की तलाशी ले रही है। इसके अलावा प्रशांत किशोर के करीबी रवि नारायण सिंह के होटल पर भी रेड पड़ी है। रवि नारायण सिंह ने बताया कि पहले स्पेशल सेल की ओर से फोन कर पार्टी का ब्यौरा मांगा गया और उसके बाद पुराने गेस्ट रजिस्टर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। राम मंदिर ट्रस्ट की हुई बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। सीईओ के चयन के लिए 1 महीने और समय दिया गया है। राम मंदिर की व्यवस्था के लिए धार्मिक समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष गोविंद देवगिरी होंगे। अयोध्या के 5 संतों को धार्मिक कामकाज की जिम्मेदारी मिली है। राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक 2 सितंबर को है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हंगामा देखने को मिला है। टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने विधानसभा की वेल में आकर जमकर बवाल किया है, जिसके बाद उन्हें मार्शल के जरिए बाहर निकाल दिया गया है। इसके अलावा कुणाल घोष को 1 दिन के लिए विधानसभा से सस्पेंड भी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि विधानसभा में बोलने की अनुमति न मिलने पर कुणाल घोष ने विधानसभा की वेल में जाकर हंगामा किया। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने ट्रिब्यूनल का फैसला अपने हक में आने पर राहत की सांस ली है। ललित मोदी ने कहा कि 16 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। ललित मोदी ने कहा कि वे हमेशा से आईपीएल की भलाई चाहते थे। फैसला पक्ष में आने के बाद ललित मोदी ने जल्द भारत लौटने की इच्छा जताई।
यूपी के अमेठी में नाबालिग लड़की के अपहरण, बलात्कार और जबरन धन परिवर्तन के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी जाबिर को गिरफ्तार किया गया है, जो उसी गांव का रहने वाला है। ये घटना 20 जुलाई को हुई है। आरोपी ने कथित तौर पर नाबालिग लड़की को बहलाकर फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया और उसके बाद जबरन धन परिवर्तन के लिए उसे मजबूर किया और उसके साथ बलात्कार किया। जम्मू कश्मीर के अखनूर और यासी में लगातार भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। पानी के भारी बहाव को देखते हुए सलाल डैम के सभी गेट खोलने पड़े। राजौरी और आसपास के निचले इलाकों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे जाने से बचने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर के रामबन में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। डोडा जाने वाली सड़क पर एक यात्री टेम्पो पर पहाड़ से बड़ा पत्थर गिर गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घायलों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में एडमिट किया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं, जिस पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के अंदर बिजली और पानी जैसी आवश्यक सेवाओं को बहाल करने का भी आदेश दिया है। साथ ही प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया। मध्य प्रदेश के मंडला में भारी बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। घाट पानी में जलमग्न है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। नदी किनारे एसडीआरएफ के जवान तैनात हैं। लोगों से अपील की गई है कि नदी और घाटों से दूर रहें। गुजरात के वलसाड में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सब कुछ पानी में डूब गया है। घरों में पानी भरने से लोग पलायन कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हालातों से निपटने के लिए प्रशासन ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी हैं। असम में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से कई जिलों में तबाही मच गई है। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इस बीच सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने शिवसागर में बाढ़ राहत कैंप का दौरा किया और प्रभावित लोगों से बातचीत की। सीएम हेमंता ने पीड़ित लोगों को भरोसा दिलाया कि हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार क्षतिग्रस्त घरों को फिर से बनाने और बाढ़ में खोए जरूरी दस्तावेजों को बनाने में भी मदद करेगी।